Hey, Assalamu alaikum. So we will do the cesarean scar ectopic pregnancy. Okay. So what is the incidence? It is about 1 in 1800 to 1 in 2500 of all pregnancies. ठीक है? It has been estimated that 6.1% of the pregnancy in which with at least one previous cesarean section and a diagnosis of the ectopic pregnancy will be the cesarean scar pregnancy. ठीक है, तो उसका रिस्क फैक्टर क्या है कि उन पेशेंट्स में मोस्टली होता है जिनमें पहले हिस्ट्री हो एक सीजेरियन सेक्शन जिनका हुआ हो, ठीक है, या जिनमें पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी हो, तो फिर इनमें रिस्क इंक्रीज हो जाता है सीजेरियन स्कार एक्टोपिक का। ओके, तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि सिंस द मोस्ट सीजेरियन स्कार pregnancy occur only one previous cesarean section, there is a no clear correlation between the risk of the cesarean scar pregnancy and the number of the previous cesarean section। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर किसी पेशेंट में 2 या 3 सीजरियन सेक्शन हो तो फिर उनमें रिस्क इंक्रीज़ हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर एक सीजरियन सेक्शन हुआ है तो फिर उसका भी इतना ही इंक्रीज रिस्क होगा जितने अगर 3 सीजरियन सेक्शन हुए हों तो फिर भी सीजरियन इसका रेक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क इतना ही इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो देयर इज़ अ नो कोरिलेशन बिटवीन द सीजरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड दी नंबर ऑफ द प्रीवियस सीजरियन सेक्शन। बट जिन पेशेंट में इलेक्टिवली सीजरियन सेक्शन हुआ हो ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से उनमें रिस्क इंक्रीज होता है, और उन पेशेंट में जिनमें हाई यूट्राइन इंसिजन दिया गया हो तो फिर उनमें भी सीजरियन स्कार प्रेगनेंसी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो डायग्नोस्टिक टूल क्या है हमारी, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, दैट इज़ द मेन डायग्नोस्टिक टूल फॉर सीजरियन स्कार एक्टोपिक। तो उसमें भी जो बेस्ट है वो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, दैट इज़ द 3D अल्ट्रासाउंड विद द पावर डॉपलर में यील्ड सुपीरियर इमेज इंक्लूडिंग द 3D इमेज ऑफ द एक्टोपिक मास, ठीक है। और उसको फर्दर डायग्नोसिस करने के लिए हम MRI करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या मिलेगा, हमें यूट्राइन कैविटी एम्पटी मिलेगी एंड क्लोज एंड एम्पटी सर्वाइकल केनाल भी एम्पटी मिलेगा, ओके। और प्लेसेंटा और जेस्टेशनल सैक एम्बेडेड इन द स्कार ऑफ द प्रीवियस सिजेरियन स्कार। A triangular or the round oval gestational sac fill the neck of the scar, ठीक है। हमें जो gestational sac मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे या हमें स्कार पे मिलेगा, ठीक है। थिन और दी मायोमेट्रियम जो लेयर होगी वो या तो बिल्कुल थिन होगी या तो बिल्कुल एब्सेंट होगी, ठीक है। बिटवीन द जो जेस्टेशनल सेक और ब्लैडर के बीच में होती है वो एब्सेंट होगी या बिल्कुल ही थिन होगी, ठीक है। और यॉक्सेक एम्ब्रियो एंड कार्डियक एक्टिविटी में आर मे नॉट बी प्रेजेंट। Evidence of the functional trophoblastic placental circulation on the color Doppler flow examination characterized by the high velocity of the Doppler flow and the low impedance of the blood flow। तो हमें high velocity मिलेगी, sliding sign हमें negative मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने क्राइटेरिया ज़रूर याद रखना है कि जेस्टेशनल सेक जो है वो हमें एट द लाइन ऑफ द स्कार मिलेगा, ठीक है। और सर्वाइकल केनाल और यूट्राइन कैविटी एम्पटी मिलेगी, एब्सेंस ऑफ द मायोमेट्रियम मिलेगी, स्लाइडिंग साइन हमें नेगेटिव मिलेगी, ओके। तो फिर इसको क्लासीफाई किया गया है दो टाइप्स में, ठीक है। एक तो है कि एक्सोजीनियस और एक एंडोजीनियस, टाइप 1 एंड दी टाइप 2, ठीक है। तो जो टाइप 1 है दैट इज़ दी एंडोजीनियस, उसमें होता क्या है बेसिकली, जो सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसकी इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है, स्कार पे होती है, ठीक है। और जेस्टेशनल से ग्रो टूवर्ड दी सर्वाइकोस्थमिक आर दी यूट्राइन कैविटी, ठीक है। जो उसकी ग्रोथ होती है वो किसकी तरफ होती है, सर्वाइकोस्थमिक जंक्शन और यूट्राइन कैविटी की तरफ होती है। जो एक्सोजीनियस होती है उसमें फिर जो उसका जेस्टेशनल सेक होता है वो एम्बेडेड होता है स्कार में, बट और उसकी सराउंडिंग मायोमेट्रियम होती है, बट उसकी जो ग्रोथ होती है जेस्टेशनल सेक की वो टूवर्ड दी ब्लैडर होती है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रोथ होती है वो टूवर्ड दी सर्वाइकोस्थमिक और यूट्राइन कैविटी की तरफ होती है, और इसमें जो ग्रोथ होती है एक्सोजीनियस में वो ब्लैडर की तरफ होती है। मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं कि मैनेज हम कैसे करेंगे, इसमें भी फिर यही ऑप्शन है आपके पास, एक्सपेक्टेड, मेडिकल और सर्जिकल, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट हम नहीं करते मोस्टली, ठीक है। और मेडिकल कर सकते हैं, उसमें फिर सिस्टमिक आप मिथोट्रेक्सेट देंगे, लोकल इंजेक्शन एंड एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं, लोकल इंजेक्शन ऑफ द मिथोट्रेक्सेट विद दी सेक एक्सपायरेशन,
और लोकल इंजेक्शंस ऑफ दी एम्ब्रियोसाइड्स यूट्राइन आर्टरी कीमो एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में फिर आप डायलिटेशन और सर्जिकल एविक्यूशन कर सकते हैं और रेस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर भी आप कर सकते हैं, बट जो बेस्ट है वो है कंबाइंड और सिक्वेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। इसमें करते क्या है कि आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं और फिर कीमो एम्बोलाइजेशन के बाद आपने क्या करनी होती है, डायलिशंस और इविक्यूशन करनी होती है। ठीक है, या तो फिर आप सर्जिकल रिसेक्शन करें विद इन 24 to 48 आवर, या तो फिर आप मेथोट्रेक्सेट दें, उसके बाद फिर आप सर्जिकल एविक्यूशन करें, या तो फिर आप रिसेक्शन कर दें। तो ये जो कंबाइंड है मेथड, जिसमें फिर आप मेडिकल भी दे रहे हैं और सर्जिकल भी कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट है सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, सॉरी स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ट्रीटमेंट जैसे हमने एक्टोपिक में पढ़ा था, इसी तरह इसमें भी पेशेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जेस्टेशनल एज पे, बीटा HCG की वैल्यू पे और फैसिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। जिन पेशेंट में आप मीथोट्रेक्सेट देंगे तो उससे पहले आपने CBC, LFT, RFT ज़रूर करने हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ हेपेटोटॉक्सिक। कंबाइन का क्या सक्सेस रेट है आप देखें, 74% ऑफ द वुमेन ट्रीटेड विद द कंबाइंड मेथड, दैट इज़ द मीथोट्रेक्सेट फॉलोड बाय द सर्जिकल ट्रीटमेंट। फिर उसमें आप डायलेशन और एविक्यूशन करें या फिर रिसेक्शन करें। ठीक है, तो उसमें 74% ऑफ द वुमेन ट्रीटेड विद द कंबाइंड मेथड रिक्वायर्ड नो फर्दर ट्रीटमेंट।